शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्ताय श्रीचिद्घन गणेशाय नमो भुजं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपं अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं मह तदेव हनुमत्तो निष्ठामतिः। हमने अभेद बाधक युक्ति अभेद साधक युक्ति देखी। आगे अभी भेद की बाधक युक्ति बताते हैं। तो ऐक्य साधक युक्ति में अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण ग्रंथकार ने दिखा दिया। अभी भेद बाधक युक्ति में क्या क्या प्रमाण आएंगे, किस प्रमाण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि भेद नहीं है। भेद बाधक युक्ति माने किस युक्ति से हम बताएंगे कि भेद जो प्रतीत हो रहा है वास्तव में नहीं है। तो उसके लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कहते हैं? प्रत्यक परचितो हो भेद मिथ्या उपाध्यधीनत्वात् घटाकाश मठाकाश भेदवत। ये हो गया अनुमान प्रमाण। क्या प्रमाण है? पन्ना पलट गया इसीलिए। अनुमान प्रमाण क्या? प्रत्यक परचितो हो भेद मिथ्या। क्या साध्य है? साध्य क्या अनुमान से क्या सिद्ध करेंगे? प्रत्यक और परमात्मा चैतन्य, प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक चित और परचित। प्रत्यक चित माने जीवात्मा का चैतन्य, जीवात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, और परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप है। तो दोनों चैतन्यों में क्या भेद है? जीव चैतन्य और परमात्मा ईश्वर चैतन्य में क्या भेद है? मिथ्या है। भेद क्या है? मिथ्या है। मिथ्या माने वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। तो असत्य है क्या? असत्य भी नहीं है। शशशृंग जैसे असत्य तो नहीं है। खरगोश के सींग होते हैं क्या? नहीं होते। प्रतीत हो सकते हैं क्या? नहीं प्रतीत हो सकते। हाँ, अगर खरगोश है कहीं, और जैसे दीवार पर खरगोश है, उसके पीछे बैल या गाय है, और ऐसे दिख रहा है जैसे वो सींग खरगोश के ऊपर है, तो वैसे प्रतीत कोई ऐसे कह सकता है अरे प्रतीति तो हो सकती है। वैसे नहीं कह रहे हम। प्रतीति कैसे? अगर सोच रहे तो ऐसे सोच सकते हैं खरगोश के सींग होते, नहीं सोच सकते क्योंकि होते नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उसके। पर क्या है कि घटपटादि प्रपंच तो दिख रहा है। तो घटपटादि प्रपंच दिख सकता है, खरगोश के सींग देख भी नहीं सकते। इसीलिए दोनों में भेद है। दोनों सत्य नहीं है, किंतु खरगोश के सींग असत्य है, प्रपंच असत्य नहीं है। प्रपंच असत्य नहीं है पर सत्य भी नहीं है। तो क्या है? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या है? सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं सकते। क्यों? सत होगा तो सत का बाद नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं? भेद का बाद बना रहे। तो भेद जो प्रतीत हो रहा है प्रपंच और मुझ में भी भेद जो है, पर यहाँ पे भेद क्या कह रहे हैं? प्रत्यक और परचित में भेद। मैं मिथ्या समझा रहा हूं कि मिथ्या क्या है, प्रपंच मिथ्या कहते हैं। सिद्धांत में प्रपंच मिथ्या का अर्थ क्या है कि प्रपंच जो मिथ्या है उसका अर्थ यह है कि असत नहीं। असत होगा तो प्रतीति नहीं होगी, दिखेगा नहीं। प्रपंच दिखेगा नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, रसन इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, सुगंध नहीं आ सकता। पर यह सब आता है। खरगोश के सिंह का ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंध नहीं होता इंद्रियों से, पर प्रपंच का होता है। इसीलिए क्या है कि प्रपंच असत्य नहीं है, प्रतीति नहीं होगी। और अगर तो ठीक है, सत्य ही कह दिए, नहीं सत्य नहीं कह सकते। क्यों? सचेत न बाध्येत। इस सत्य अगर होगा तो बाद नहीं होगा उसका। और ज्ञान में बाद हो जाता है, सुषुप्ति में बाद हो जाता है प्रपंच का। जागृत प्रपंच का स्वप्न में बाद हो जाता है, सुषुप्ति में बाद हो जाता है। स्वप्न प्रपंच का जागृत में बाद हो जाता है, सुषुप्ति में बाद हो जाता है। इसीलिए क्या है? सत्य तो नहीं। सत्य क्या है? त्रिकाल अबाधित सत्य, जो तीनों काल में भूत
वर्तमान और भविष्य काल में जिसका बाद ना हो वो सत्य है, तो सत्य भी नहीं, तो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? मिथ्या। ये प्रपंच का मिथ्यात्व का अर्थ है। अभी क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रत्यक परचितो हो भेदो भेद मिथ्या। मिथ्या माने प्रतीति तो हो रही है, भेद की प्रतीति तो हो रही है, तो असत्य तो नहीं है, पर सत्य है क्या? असत्य नहीं है। क्यों? उसका बाद होता है। कैसे बाद होता है? परक परचितो हो भेद मिथ्या उपाधि अधीनत्वात्। अगर उपाधि समझ में आ गई तो बाद हो जाता है इसका। प्रत्येक ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा का ब्रह्मात्मा के साथ क्या भेद है? क्यों भेद प्रतीत हो रहा है? क्योंकि ब्रह्म की एक उपाधि है और आत्मा मेरी एक उपाधि है। मेरी उपाधि क्या है? ये शरीर है, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, माता हूं, पुत्री हूं, ये हूं, वो हूं, ये सब आ जाता है। सुखी हूं, दुखी हूं, संसारी हूं, अल्पज्ञानी हूं या तो महाज्ञानी हूं, विद्वान हूं, ऐसे सब क्या है? उपाधि है सब। तो उपाधि से भेद। और परमात्मा में क्या उपाधि है? जगत करता है, जगत की सृष्टि बनाते हैं परमात्मा, उसकी स्थिति के कारण है, लय के कारण है, तांडव करके सब कल्प के अंत में तांडव करके सबका विनाश कर देते हैं, ऐसे सब पुराण में है। तो वो क्या उपाधि है उनकी। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म और आत्मा में भेद दिखता है उपाधि के कारण। जैसे घट और मठ आकाश में भेद प्रतीत होता है, जो हमने पिछले पाठ में भी देखा था, अभेद साधक युक्ति भी वैसे ही थी। जैसे घट के अंदर आकाश जो है और मठ के अंदर आकाश है वो एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। पर अंतर कैसे? व्यवहार के लिए कह सकते हैं। जैसे अगर घट में कुछ रखा हुआ है, जैसे कहते हैं कि ये रखा हुआ है क्या, अगर उसमें अदरक या तो जैसे ये रखा हुआ है कि लहसुन रखा हुआ है, तो लहसुन रखा है अगर एक घट में, दूसरे घट में नहीं रखा है। दूसरे घट में चलिए क्या, जैसे गंध रखा हुआ है, आपने एक इसमें गंध रख दिया, दूसरे घट, पहले घट में क्या रख दिया? लहसुन रख दिया। तो कुछ दिन अभी रख दिया, अभी जब भी खोलेंगे तो क्या लगेगा? घट, पहला घट जो उसमें लहसुन का गंध है, दुर्गंध आ रहा है, और गंध जहां रखा है गंध का सुगंध आ रहा है, तो क्या कहेंगे? इसमें आकाश दूषित है। पहले घट में आकाश क्या दूषित है? दूसरे घट में आकाश दूषित नहीं है, सुगंध आ रहा है। तो अगर घट का किसके पूजा के लिए प्रयोग करें तो क्या कहेंगे? अरे उस घट का, पहले घट का मत प्रयोग करो, दूसरा घट ले लो। तो ये जो क्या है कि घट जो है, घट के अंदर जो आकाश है वो तो दूषित नहीं है, घट घट दूषित है, घट का आकाश दूषित नहीं है। क्योंकि उस लहसुन वाला जो घट है वो हटा देंगे, वहीं पर गंध वाला घट रख के भी वहीं पे पूजा आदि कर सकते हैं। क्योंकि आकाश वहां तो दूषित नहीं है ना, आकाश में दोष नहीं है कोई, आकाश का स्पर्श ही नहीं हुआ है किसी से, ना लहसुन से हुआ है ना गंध से हुआ है, ना घट से हुआ है, पहले घट से हुआ है ना ही दूसरे घट से हुआ है। तो आकाश जो शुद्ध ही है, मठ में जो आकाश है वो शुद्ध ही है, घट के अंदर आकाश है वो भी शुद्ध ही है, उसका स्पर्श भी नहीं हो रहा है, गंध से भी नहीं हो रहा है। और ये नहीं कह सकते ये अच्छा आकाश नहीं है, वो अच्छा आकाश है, नहीं कह सकते। किंतु उपाधि भेद से क्या कहेंगे? घट जब तक है वहां तब तक उसके अंदर जो जगह है वो तो दूषित प्रतीत होती है। क्योंकि अभी यहाँ का आकाश वहां का आकाश भिन्न कैसे कहेंगे? इस जगह से मैंने लहसुन वाला घट हटा के उस जगह पे डाल दिया, तो उस जगह का आकाश अभी दूषित प्रतीत हो रहा है, इस जगह का शुद्ध हो गया। जैसे उपाधि अधीनत्व, उपाधि के अधीन है। परमात्मा और जीवात्मा के चैतन्य का भी भेद प्रतीत हो रहा है कि ये दो भिन्न चैतन्य है। क्यों? क्योंकि उपाधि के अधीन है। शरीर में देख रहे हैं, शरीर से जुड़कर देख रहे हैं, इसीलिए चैतन्य भिन्न लग रहा है, इसीलिए उपाधि अधीनत्वात्। उदाहरण दिया घटाकाश मठाकाश भेदवत। भेद तो सत्य नहीं है घटाकाश और मठाकाश में। उसके लिए कैसे व्याप्ति कैसे कहते हैं? यन्न एवं तन्न एवं। जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है। क्या अर्थ हुआ? जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, ये तर्क की भाषा है। यन्न एवं तन्न एवं, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है,
ये तर्क है। क्या तर्क है, उसका अर्थ बताते हैं। यद औपाधिकम न भवति तन मिथ्या न भवति इत्यर्थ। जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं, माने जो ऐसा औपाधिक नहीं है भेद, वो वैसा मिथ्या नहीं हो सकता। अगर उपाधि से भेद नहीं हुआ है तो मिथ्या नहीं हो सकता। उसका अर्थ क्या है, जो मिथ्या है वो उपाधिकृत ही है, उपाधि से जो हुआ है वही मिथ्या है। ब्रह्म तो उपाधि से नहीं हुआ, चैतन्य उपाधि के कारण नहीं है, तो चैतन्य में भेद नहीं हो सकता। किंतु क्या है कि चैतन्य के साथ जुड़कर जो लग रहा है कि नहीं मुझे इतना ही ज्ञान है, अधिक नहीं जानता, या मुझ में इतनी शक्ति है, ये शक्ति से जुड़कर लगता है, शरीर की शक्ति से जुड़कर इतनी शक्ति है, अरे मुझे उतनी बुद्धि नहीं है, इतना समझ नहीं आता मुझे, वेदांत वगैरह इतना नहीं, मैं तर्क इत्यादि नहीं पढ़ना चाहता, और उतना मुझे समझ नहीं आता। ये किसको समझ नहीं आता, चैतन्य, ज्ञान का मुख्य अर्थ चैतन्य ही है सिद्धांत में, किंतु उपाधि के साथ जो है, शरीर के साथ नहीं समझ में आता। ऐसे ऐसी मेरी बुद्धि है, उससे समझ में नहीं आता, उतनी तीव्र नहीं है, समझ नहीं आता। पाठ में निद्रा आ जाती है, क्यों, समझ नहीं आता। ये क्यों कहते हैं, नहीं तो क्या, अरे मुझे तो बहुत समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा है, क्यों, बुद्धि तेज है। बुद्धि अगर तीव्र है तो समझ आ रहा है कह सकते हैं, पर चैतन्य से कुछ लेना देना है ही नहीं वहां। तो जन्म एवं तन्य एवं, यह जो उपाधिकृत नहीं है चैतन्य, वो मिथ्या नहीं है, पर जो उपाधिकृत है वो मिथ्या है। यथा व्यावहारिक घटपटादि भेद औपाधिकत्व अभावादेव सत्य। तो अभी क्या कहते हैं, घटपटादि सत्य कैसे मानते हैं, व्यावहारिक घटपटादि में भेद जो है, घट में पट से भेद है कि नहीं है, घट और पट में भेद है। तो यथा व्यावहारिक घटपटादि भेद औपाधिकत्व अभावाद एव सत्य। यहाँ पे दोष लग रहा है, औपाधिकत्व भावाद एव सत्य न मिथ्या तद्वत। तो यहाँ पे क्या है, अभाव जो किया है औपाधिक, तो उपाधिकृत भेद नहीं देख रहे हम, क्या करें, घट पट से भिन्न है और पट घट से भिन्न है, ऐसा जो भेद देख रहे हैं हम, कि कपड़ा जो है, पट माने कपड़ा, घट माने घट, तो घड़ा सबको पता है, तो घड़ा और घड़े और कपड़े में भेद है कि नहीं है, वो भेद अभी मिथ्या है कि सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सत्य ही है, क्योंकि घटका को जो कोई प्रयोजन है, कपड़े का, घट से, घड़े से तो मैं अपने आप को ढक नहीं सकते, अलंकार नहीं कर सकते, कपड़े से कर सकते हैं, पर कपड़े से पानी नहीं ला सकते, घड़े से ला सकते, तो भेद तो है। तो ये भेद अभी औपाधिकत्व अभावाद एव सत्य। जब भी हम उपाधि नहीं देख रहे हैं, घट, घट की क्या उपाधि, घट की कोई उपाधि नहीं है, घट चैतन्य की उपाधि है, पर घट की, तो अभी अभावाद से अर्थ करने की का प्रयत्न कर रहा हूं, औपाधिकत्व अभावाद एव सत्य न मिथ्या। तो ठीक है, तो उपाधि जब तक नहीं देख रहे, घट की उपाधि नहीं देख रहे, घट घट देख रहे हैं, तो घट ज्ञान और पट ज्ञान हो रहा है, तो घट में और पट में भेद तो है, तो ज्ञान में भेद है कि नहीं, हाँ भेद है, तभी हम उपाधि नहीं देख रहे, घट की उपाधि के साथ ज्ञान में भेद नहीं देख रहे, घट उपाधि कर कर नहीं देख रहे, घट ज्ञान और पट ज्ञान भिन्न है, घट, इसीलिए घट और पट भिन्न है, घट अलग प्रतीत हो रहा है, पट अलग प्रतीत हो रहा है, दोनों एक नहीं है। क्यों, उपाधि उसमें देख नहीं रही, जब घटक करके समय, घटक को कोई दूसरी उपाधि नहीं है, आकाश की उपाधि है, अगर आकाश देख रहे हैं, दोनों घड़ों में अंतर है, पर घट के अंदर जो आकाश है, घट पहले घट में जो आकाश है, दूसरे घट में जो आकाश है, उन दोनों में अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि घट एक की उपाधि और घट दूसरे की उपाधि देख रहे आकाश को, जब उपाधि से भेद देख रहे हैं तो भेद मिथ्या है, किंतु घट को घट के रूप में देख रहे हैं, अभी घटापटा नहीं देते, इसमें अगर ठीक से समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, पहला घट और दूसरा घट देखेंगे, यहाँ घट और घट में ही देखेंगे, घट और घट में भेद जब देख रहे हैं, दो अलग, एक छोटा घट समझिए और एक बड़ा घट समझिए, तो व्यावहारिक घट घटादि भेद, घट घटा ही भेद समझिए, तो वो औपाधिकत्व अभावादेव सत्य। सत्य कैसे कहेंगे कि पहले घट, पहला घट छोटा है, दूसरा घट बड़ा है, हम उसमें घटा घटा ही देख रहे, दोनों घटा ही है, इसमें दोनों घट में फिर भी भेद क्यों है,
क्योंकि घट की कोई उपाधि नहीं है, अन्य उपाधि कोई नहीं। आकाश को जब देख रहे तो आकाश के लिए घट उपाधि बन जाता है, और छोटा आकाश बड़ा आकाश ऐसा लगता है। पर घट को घट ही जब देख रहे तो दोनों घट में भेद तो करेंगे। ये एक घट घट है, दो ये दूसरा घट है। अभी घट को मृत्तिका के रूप में देखेंगे, मृत ही है, मिट्टी ही है, तभी दोनों घट में क्या है कि छोटा घट एक मृत्तिका का उपाधि बनेगी और दूसरा बनेगा, और दूसरा क्या है, दूसरी किसकी उपाधि बनेगी। ये संस्कृत और हिंदी में उपाधि ऐसे शब्द की बात करते तभी क्या हो जाता है ना, समाधि उपाधि, ये सब क्या है कि संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय क्या है कि लिंग का परिणाम करना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुझे हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा दोष आएगा बात करते समय। तो कहते हैं जैसे अभी घट मिट्टी ही, अब जब देख रहे मिट्टी को घट की उपाधि है, छोटे घट की उपाधि है, और दूसरे मिट्टी को ही दूसरे घट की कैसी उपाधि है, बड़े घट की उपाधि है। तो छोटे घट की और बड़े घट की उपाधि जब देखें तो मृत्तिका मिट्टी में क्या है, अंतर नहीं रहेगा। तो मिट्टी में जो भेद लग रहा है, पहले घट की मिट्टी और दूसरे घट की मिट्टी भिन्न है, अलग है, क्यों है, उपाधि की भेद से लग रही है, इसलिए क्या है, सत्य नहीं है, वो भेद क्या है, मिथ्या है। तो इस उदाहरण को देखते हैं, यहाँ पे जो वाक्य में जो उदाहरण है उससे थोड़ी कठिनाई होगी देखने में। तो इसीलिए क्या है कि जब भी उपाधि के अभाव से देखें, घटक को घट ही देखेंगे तभी घटक को कोई उपाधि नहीं है, घटक स्वयं ही घट है, उसको क्या उपाधि, भेद के लिए कोई उपाधि नहीं है। तो ये बड़ा, हाँ अगर हम देखेंगे कि यह बड़ा है छोटा है, तो घटक के आकार में ही बड़ा और छोटा है, इसीलिए क्या उपाधि कोई भिन्न नहीं है, इसीलिए क्या है, उसका ही विशेषण है। इसीलिए क्या हो जाएगा, विशेषण बनेगा, उपाधि नहीं। देख विशेषण और उपाधि में भेद है, विशेषण और उपाधि में क्या भेद है, छोटा और बड़ा आप जब कहेंगे, छोटा घट बड़ा घट, पहला घड़ा जो है वो छोटा है, दूसरा घट जो है बड़ा है, तो ये छोटा और बड़ा क्या है, उसका विशेषण है, घट का विशेषण है, उपाधि नहीं है। तो इसलिए उससे भेद हो जाएगा, और वो भेद सत्य ही होगा, वास्तविक सत्य माने व्यवहारिक, व्यावहारिक सत्य, आत्यंतिक पारमार्थिक सत्य नहीं बोल रहे, व्यावहारिक सत्य, किंतु मिथ्या नहीं कहेंगे उसको। पर जब भी कहेंगे कि ये एक ही घड़ अगर बड़ा और छोटा दिख रहा है, दूर से छोटा दिख रहा है, पास आने से बड़ा दिख रहा है, तो एक ही घड़ा वैसा दिख रहा है, तो क्या है कि वो जो दूरत्व और सामीप्य है ये उसका विशेषण नहीं बनेगा, उपाधि बन जाएगी, क्योंकि विशेषण उससे जुड़ा नहीं है वो। एक ही घट दूर से जो छोटा दिखता है वो दूरता घट का विशेषण नहीं है, ये दूर जो है उपाधि बन गई इसीलिए दिख रहा है ऐसे। पर सामीप्य उपाधि जब बन गई, जब मैं पास चला जाऊंगा तो उसका क्या, पास होना उसका बड़ा होने से कोई कारण रखता है क्या, नहीं रखता। तो छोटा बड़ा ही नहीं, घट तो वैसे ही आकार का है, वही घट मुझे दूर से छोटा लगा था, अभी बड़ा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो अभी सामीप्य उसकी उपाधि है, किंतु विशेषण नहीं है। ये विशेषण और उपाधि में भेद है। जैसे जीव के लिए, संसारी जीव जो है उसके लिए शरीर उपाधि नहीं है, विशेषण है, तो विशेषण से भेद हो जाएगा। इसीलिए संसारी संसारी जीव जो है वो सत्य ही है, व्यावहारिक सत्ता है उसकी, पर मिथ्या कब बन जाएगा, जब भी उपाधि की दृष्टि में देखेगा कि मेरा स्वरूप तो ये शरीर है ही नहीं, शरीर आता जाता रहेगा, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मेरी उपाधि है चैतन्य की, मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं, मेरी उपाधि है, तब जाकर ये उपाधि से भेद नहीं हो पाएगा, वो मिथ्या भेद हो जाएगा। तो ये उद्देश्य है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे यथा व्यावहारिक घटपटादि भेद औपाधिकत्व अभावादेव सत्य न मिथ्या तद्वत, जैसे उपाधि नहीं होगी तो घट और पट में भेद हो जाएगा, कि घट किसकी उपाधि है, पट किसकी उपाधि है। अगर हम कहेंगे एक मृत कारण जो है, एक ही कारण से घट और पट नहीं बना है, तो इसलिए उनका क्या है कि उपाधि नहीं कह सकते। जैसे हम ये कह सकते हैं कि तंतु की उपाधि पट है, माने जो धागे हैं, जिन धागों से वस्त्र बना है, कपड़ा बना है, वो उसकी उपाधि कह सकते हैं। इसलिए क्या है कि भिन्न भिन्न पट के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, वैसे पट बन सकते हैं, छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा ऐसा भी कह सकते हैं। तो वैसे उपाधि बन सकती है धागों की, कि अगर आपने धागों से एक
बड़ा कपड़ा बनाया, उसको छोटा काट दिया और एक दूसरा एक बड़ा भाग काट दिया, तो जो छोटा भाग है वो भी उसी तंतु से बना है, बड़ा भाग भी उसी तंतु से बना है। तो तभी क्या है, जैसे तंतु की उपाधि छोटा कपड़ा भी, पट भी तंतु की उपाधि है, और बड़ा पट भी तंतु की उपाधि है। तब क्या हो जाएगा, दोनों में भेद सत्य नहीं होगा, मिथ्या हो जाएगा। किंतु जो अभी घट जो बना है, किससे? घट तो मिट्टी से बना है और पट बना है तंतु से। तो जैसे छोटा घट और बड़ा घट, ये मिट्टी की उपाधि से मिथ्या हो जाएगा, और जैसे छोटा कपड़ा और बड़ा कपड़ा तंतु की उपाधि से भेद मिथ्या हो जाएगा। किंतु जब हम देखेंगे एक कपड़ा है, एक घट है और एक कपड़ा है, घट और पट में क्या करेंगे? भेद ही करेंगे, क्योंकि दोनों का कोई किसी की उपाधि तो नहीं है, एक की उपाधि नहीं है ना दोनों। तो इसीलिए क्या है कि मृत्तिका के साथ देखेंगे तो घट उपाधि है, और कपड़े के साथ तंतु के साथ देखेंगे तो कपड़ा उपाधि है। किंतु घट और पट में जब भी देखेंगे तो कुछ उपाधि कहने के लिए कुछ नहीं। तो क्या है कि घट घट ही है और पट पट ही है। तो घट क्या है? पट से भिन्न है, और पट क्या है? घट से भिन्न है। तार्किक इसको क्या कहते हैं? भेद कहते हैं, या तो क्या कहते हैं कि अन्योन्य अभाव कहते हैं। अन्योन्य अभाव माने घट में पट का अभाव है, पट का घट में अभाव है, घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। दोनों का एक दूसरे से के अंदर क्या है कि अभाव ही है। घट में घटत्व है, पटत्व नहीं है, और पट में क्या है? पटत्व है, घटत्व नहीं है। तो इसलिए दोनों में क्या है? अन्योन्य। अन्योन्य माने क्या है कि जो म्यूचुअल कहते हैं, अंग्रेजी म्यूचुअल कहते हैं, अन्योन्य। अन्योन्य अभाव है, एक में दूसरे का अभाव है, दूसरे में पहले का अभाव है, उसको अन्योन्य कहेंगे। तो अन्योन्य अभाव करके एक अभाव है जिसको भेद कहते हैं। तो वैसे एक में व्यावहारिक भेद तो है, तो इसीलिए सत्य न मिथ्या तद्वत अतएव यत्र यत्र उपाधि निबंधनो भेद तत्र तत्र मिथ्या एव सह सह भेद मिथ्या एव। तो अभी क्या है कि ये उसका अर्थ समझाते कि यद औपाधिकम न भवति तन मिथ्या न भवति, यन्न एवं तन्न एवं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है कि यत्र यत्र उपाधि निबंधन भेद, यत्र यत्र उपाधि निबंधन उपाधि कृत भेद इत्यर्थ। उपाधि के कारण जो भेद, उपाधि निबंधनम यस्य भेदस्य स भेद उपाधि निबंधन भेद। माने क्या? उपाधि जिसका कारण है, जिस भेद का, निबंधन माने कारण, बहुरी है ये, कि उपाधि जिसका कारण है, जिस भेद का कारण उपाधि है, वो भेद क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। क्योंकि यन्न एवं तन्न एवं, जो उपाधिकृत नहीं है वो मिथ्या नहीं है, माने जो उपाधिकृत है वो तो मिथ्या है। तो यत्र यत्र उपाधि निबंधन, उपाधि कारण भेद, उपाधि जिसका कारण है वैसा भेद है, वो भेद क्या है? न सत्य, मिथ्या एव, वो मिथ्या है। ये एक प्रमाण हो गया। इसीलिए क्या है कि चैतन्य में भी भेद क्या है? शरीर की उपाधि से बना हुआ है। परमात्मा का कोई शरीर है, विराट रूप है, हिरण्यगर्भ का रूप है। ईश्वर कहते हैं कि जगत कारण है, तो कारण उपाधि है उसमें, मुझ में नहीं है। जगत करता हूं नहीं, मैं जगत करता नहीं हूं, इसीलिए क्या? मुझ में नहीं। मेरी उपाधि क्या है? मैं ऐसा छोटा आदमी हूं, मैं धनी हूं या तो मैं गरीब हूं, बुद्धिमान हूं या तो समझ नहीं आ रहा, मंद हूं। ये सब क्या? उपाधि है। उपाधि से भेद हो रहे। चैतन्य में ना मंदता है, न तीव्रता है, न गरीबी है, न धनी ऐसा कोई लक्षण है, ऐसा कोई धर्म है। तो ये सब क्या है कि सर्वज्ञ अल्पज्ञ, ये सब जो सर्वशक्तिमान अल्प शक्तिमान, ये सब क्या है? उपाधि से कृत भेद है। चैतन्य तो शुद्ध चैतन्य में कोई भेद नहीं है। आगे उपमान प्रमाण बताते, उपमा देकर कोई उदाहरण से समझाते कि ये वैसे उस जैसा है। यथा बिंब प्रतिबिंबयो भेद मिथ्या तथा जीव ब्रह्मणोरपि। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसा ऐसे भेद दिखता है कैसे, एक उपमा देते हैं। बिंब और प्रतिबिंब में भेद है क्या? मुख जो दिख रहा है दर्पण में, और ये मुख जो है, जो बिंब है, ये बिंब रूप मुख है, और दर्पण में जो दिख रहा है वो मुख क्या है? प्रतिबिंब रूप मुख है। दोनों में भेद है। हाँ कहेंगे तो भी गलत है, ना कहेंगे तो भी गलत है। एक दृष्टि से है, दूसरे दृष्टि से नहीं है, तो मिथ्या है। अगर भेद है तो एक नहीं हो सकता। अगर भेद है तो जब ये अलंकार देख रहे हो, कुमकुम लगा रहे हो, तो अपने पे क्यों रहो? उधर
दर्पण के मुख में क्यों नहीं लगा रहे हो? और अगर भेद है तो यहां कुमकुम लगा से वहां क्यों दिख रहा है? मुख के, दर्पण के मुख में, प्रतिबिंबित मुख में कैसे आ गया कुमकुम जो भी अपने में लगा है? तो भेद भी नहीं है, पर भेद तो है, क्योंकि अगर दर्पण तोड़ दिया लगता है प्रतिबिंब चला गया, पर मैं तो हूं, तो भेद तो है। तो भेद भी है अभेद भी है, दोनों कैसे है? दोनों नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, क्यों? विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या कहेंगे? भेद नहीं है। कैसे कहेंगे? सत्य नहीं है, प्रतीत हो रहा है, सत्य नहीं है। तो क्या कहेंगे? यथा बिंब प्रतिबिंबयोः भेदः मिथ्या। प्रतीत हो रहा है इसीलिए भेद क्या है? सत्य नहीं है, मिथ्या, असत नहीं है। और क्योंकि जाएगा, ये भेद जाएगा, समझने से जाएगा कि बिंब और प्रतिबिंब में भेद नहीं है, समझने से जाएगा, इसीलिए क्या है कि सत्य नहीं है। असत भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, तो क्या है? मिथ्या है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय मिथ्या तथा जीव ब्रह्मणो रूपी। वैसे जीव और ब्रह्म में भी वैसा ही भेद है। कैसा भेद है? संसारित्व तो है, प्रतीत हो रहा है, संसार की प्रतीति, सुख दुख प्रतीति है, लगता है कि मैं दुखी हूं। तो क्या है कि ये भेद तो असत तो नहीं है। तो सत्य है क्या? सत्य है तो जाएगा ही नहीं कभी। तो ये व्यर्थ है, इतना सुबह सुबह उठकर ये सब करो, क्यों करना है? आराम से सोते हैं हम। अगर सत्य नहीं है तो वेदांत की पढ़ाई क्यों करते हैं? तर्क चाहिए, कुछ कुछ तो लक्षण बता रहे हैं, कुछ तो यन्ने एवं तन्ने एवं वगैरह, क्या समझने की तो ये आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ, यन्ने एवं तन्ने एवं ये क्या है? कोई कहते हैं स्वामी जी ये क्या है, ये क्या है? यन्ने एवं तन्ने एवं ऐसे ही समझ में आता है, दूसरा है नहीं। कि क्या एक संक्षेप वाक्य बनाते तर्क में। अगर अगर रुचि होगी तो ये और अधिक प्रिय हो जाएगा, समझ में आएगा जो भी। जन एवं तन एवं, समझ, अगर एक समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है, यत क्या है, तत् क्या है, उसको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं है। तो जितना संक्षेप होगा उतना ही कठिन होता है समझ में। मेरे एक बार समझ में आ गया तो और कोई ठीक लगता ही नहीं है। इतना 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 समझा रहे थे, इतना इतना पढ़ना है, एक छोटे वाक्य में बता दिया, जन एवं तन एवं। तो क्या है कि क्योंकि मोक्ष साध्य है, कि मोक्ष शास्त्र में बताया गया है, ये पुरुषार्थ है, इसीलिए क्या है कि संसारित्व जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो क्या है? मिथ्या है। इसीलिए क्या? मिथ्या है। ये हो गया उपमान प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं तीसरा प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। ये तीनों हमने उसमें भी देखे थे कि अभेद साधक, अभी भेद बाधक में भी क्या अर्थापत्ति प्रमाण है, जिसमें उदाहरण क्या है कि दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम तेन किम कल्प्यते, रात्रि भोजनम देवदत्तस्य कल्प्यते। कल्पना करते हैं, अर्थापत्ति एक कल्पना है। क्या कल्पना करते हैं? कि रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं देवदत्त की। क्यों? क्योंकि मोटा है। रात को क्यों खाता है? अन्यथा अनुपपत्या, नहीं तो हो नहीं सकता उसका मोटापा। अगर अन्यथा उपपत्ति है तो अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। जैसे क्या है कि रात्रि भोजन अगर नहीं करेंगे तो मोटा होगा, ये ठीक है क्या? किसी को लगता है अगर मैं कहता हूं रात्रि भोजन अगर कोई नहीं करता है तो मोटा नहीं होगा, सत्य है क्या वाक्य? अर्थ है इसमें? कोई बताए? देवदत्ता मोटा है क्योंकि रात्रि को रात को खाता है, ये ठीक है? क्या हाँ लगता ठीक है? है। कैसे दिन रात में को खाकर खाता मोटा है नहीं हो सकता? दिन में खाकर मोटा नहीं हो सकता? ठीक लेकिन नहीं दिन है। में खाता नहीं है ना वो। ये नहीं बताया ना, अच्छा। ये नहीं बताया। वाक्य क्या है कि रात को खाएगा तो ही मोटा होगा, नहीं, क्या है? वो ठीक नहीं है। दिन में नहीं खाता हुआ देवदत्ता रात को खाता होगा तो ही मोटा होगा, ये वाक्य होना चाहिए। हाँ, इसीलिए क्या है कि ये समझना चाहिए अर्थापत्ति प्रमाण के लिए क्या है? अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति। हाँ, हाँ, अगर अन्यथा उपपत्ति है, ओ, यदि अलग साधन से भी अगर सिद्ध हो तो उसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होता। क्या प्रमाण है? अन्यथा अनुपपत्ति। अन्यथा अनुपपत्ति से सिद्ध होता है कि रात्रि भोजन के बिना मोटा नहीं होगा। अगर अन्यथा उपपत्ति है कि दिन में खाता है तो संभव है, दोपहर को खाता है संभव है, सुबह खाता है संभव है, तब क्यों नहीं कहेंगे कि रात्रि भोजन करेगा तभी तभी मोटा होगा? कब कहेंगे? दिवा अभुंजानस्य देवदत्तस्य, न तो देवदत्तस्य। केवल देवदत्त का मोटापा नहीं,
जो दिन में नहीं खाता है उस देवदत्ता का मोटापा रात्रि भोजन के बिना संभव नहीं है, ये अन्यथा अनुपपत्ति है। इससे तो अभी अर्थापत्ति प्रमाण कैसे लेते हैं, महावाक्य ही उपनिषत्सु जीव ब्रह्मणो अभेद एव निश्चितः। महावाक्य से जो उपनिषद में है जीव ब्रह्म के अभेद से केवल उससे ही निश्चित होता है। यदि प्रतीयमानोपि भेद वस्तुतः न मिथ्याः स्यात्, न मिथ्या से, मिथ्या क्या अव्यय शब्द है, मिथ्या स्यात् तर्हि महावाक्य अभेदो न प्रतिपाद्येत प्रतिपाद्यते तु। तो यह अन्यथा अनुपपत्ति क्या है, क्योंकि उपनिषद कहती है, क्योंकि महावाक्य जो है उपनिषद में वेदांत में वो क्या कहते हैं, जीव ब्रह्म के अभेद बतलाते हैं, श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति क्या कहती है, अभेद वाक्य से, महावाक्य से तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य से अभेद बताती है जीव और ब्रह्म में। जीव और ब्रह्म में अभेद क्यों बताती है, अगर यदि प्रतीयमान अपि भेद वस्तुतः न मिथ्या, अगर प्रतीयमान भेद वस्तुतः मिथ्या अगर नहीं होगा तो श्रुति अभेद नहीं कह सकती। श्रुति अभेद कहती है, अभेद वाक्य क्यों है, अगर अभेद नहीं होता तो श्रुति नहीं कहती। माने अगर भेद सत्य होता, जो प्रतीयमान भेद सत्य होता, मिथ्या नहीं होता, तो श्रुति कभी भी अभेद सत्य करके नहीं कहती, पर कहती है। तो उसका अर्थ क्या है, अन्यथा अनुपपत्ति, क्योंकि श्रुति कहती है अगर भेद प्रतीयमान, जो प्रतीति हो रही है, अनुभव हो रहा है, अनुभव से लगता है कि मैं ईश्वर से भिन्न हूं, अगर ये भी सत्य होता तब तो अभेद सिद्ध नहीं होता, तो श्रुति वाक्य भी मिथ्या हो जाता। पर श्रुति सत्य वाक्य है, श्रुति कहती है कि अभेद सत्य है। क्यों कहती है, क्योंकि ये प्रतीतिमान जो भेद है वो वस्तुतः मिथ्या है, अगर मिथ्या नहीं होता तो न संभव नहीं होता। अगर अनुभव में जो भेद है वो अगर सत्य होता तो श्रुति अभेद का वाक्य नहीं कह सकती थी, पर श्रुति कहती है, इसीलिए कहती है क्योंकि जो प्रतीति में आ रहा है, वो अनुभव में जो आ रहा है वो भेद, वो मिथ्या है। तर्हि महावाक्य अभेद न प्रतिपाद्यते तु, क्योंकि श्रुति कह रही है। तो जो प्रतीति हो रही है भेद की, फिर भी श्रुति कह रही है, उसका अर्थ क्या है, ये प्रतीति जो हो रही है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। बिना इसके मिथ्या हुआ ऐसा वाक्य सत्य नहीं होगा, पर वो वाक्य सत्य है, अभेद का वाक्य सत्य है। कब सत्य होगा, अन्यथा अनुपपत्या सत्य होगा, अन्यथा उपपत्या सत्य नहीं होगा। अगर ये भी संभव है तो वो संभव नहीं होगा, पर वो संभव है क्यों, क्योंकि ये संभव नहीं है, ये भेद सत्य में संभव नहीं है, सत्य नहीं है, पर प्रतीति संभव है, प्रतीति मिथ्या है, मिथ्यात्वेन संभवती न तो सत्यत्वेन, तब जाकर श्रुति सिद्ध होगी। इसीलिए क्या अर्थापत्ति प्रमाण उसमें अभेद सिद्ध करता है। तस्माद अर्थापत्ति प्रमाणादपि जीव ब्रह्मणो भेद मिथ्या है। इसीलिए क्या है कि जीव और ब्रह्म में जो भेद है वो मिथ्या होना ही चाहिए। चौथा प्रमाण जो यहां काम आता है, सत्य साध्य में काम नहीं आता, अभेद साध्य में काम नहीं आता, पर भेद बाधक युक्ति है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है, ये छठा प्रमाण जो है 6 प्रमाण में गिनते हैं, वेदांती गिनते हैं, उत्तर मीमांसक गिनते हैं, पूर्व मीमांसा में कुछ मीमांसक गिनते हैं, सभी नहीं गिनते। तार्किक को तो नहीं मानते। तार्किक क्या कहते हैं, घट जिससे दिख रहा है, जिस इंद्रिय से घट दिख रहा है, जैसे जाना जाता है वो अभाव भी उसी से दिखता है, तो प्रत्यक्ष में डाल देते हैं। घट का प्रत्यक्ष जैसे हो रहा है वैसे ही वो कहते हैं कि घट नहीं होने का भी प्रत्यक्ष से ही समझ में आ जाता है। चक्षुर इंद्रिय से दिख रहा है घट, घट चला जाएगा तो चक्षुर इंद्रिय से नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए अनुपलब्धि। पर यह क्या है कि प्रत्यक्ष इंद्रिय से संबंध होकर समझ में आएगा घट, इंद्रिय का संबंध कहाँ हो रहा है, घट के साथ, कि घट नहीं है कहने के लिए। तो इसीलिए क्या है कि वेदांती इसको भिन्न प्रमाण मानते हैं। जिस इंद्रिय से आपको घट समझ में आ रहा है उस इंद्रिय से घट तो नहीं है, ये समझ नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, क्या दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि तार्किक भी क्या कहेंगे कि आत्मा का उल्टे दिशा में लेते हैं, घट का इंद्रिय के साथ, चक्षुर इंद्रिय के साथ संबंध हो गया।
चक्षुर इंद्रिय का मन के साथ संबंध है, मन का आत्मा के साथ संबंध है, तार्किक कह रहे हैं। तो इसीलिए कि घट दिख रहा है तो घट प्रत्यक्ष हो जाता है। कैसे? इंद्रिय सन्निकर्ष से, मन सन्निकर्ष से, आत्मा मन सन्निकर्ष, आत्मा मन संयोग है और मन इंद्रिय संयोग है और इंद्रिय विषय और घट का संयोग है। तो ऐसे संबंध से समझ में आ जाता है। अभी अभाव का कैसे संबंध होगा? तो वो कहते हैं अभाव का संबंध हो जाता है, घट का अभाव है वहां पे, इसीलिए घट के अभाव के साथ संबंध हो जाता है। हम क्या कहेंगे? घट के साथ इंद्रिय का संबंध होगा तो घट जाना जाता है, अभाव के साथ कैसे संबंध होगा? घट नहीं है उसके साथ संबंध कैसे होगा भाई? तो इसीलिए क्या है कि इसको भिन्न प्रमाण मानते हैं। तो ये कैसे अनुपलब्धि से समझ में आता है, आगे बतलाएंगे कैसे चलता है, आगे देखेंगे, अभी वो नहीं देखेंगे। किंतु अनुपलब्धि क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कमरे में हाथी है क्या? किसी के कमरे में भी हाथी नहीं है अभी, तो कैसे पता है? मुझे पता है, होता तो प्रत्यक्ष होता, ऐसे कहेंगे, या तो होता तो दिख जाता। तो हाथी नहीं है, किसी के कमरे में भी अभी हाथी नहीं है, क्यों? अनुपलब्धि, गजस्य अनुपलब्धि है, गज अनुपलब्ध है, इसीलिए यही प्रमाण है। तो ये अनुपलब्धि प्रमाण भी इसके लिए प्रमाण है, भेद बाधक प्रमाण है, तो युक्ति है। जागृत स्वप्न उपाधे है सत्वात जीव ब्रह्मणो हो भेद प्रतीयते। तो क्या कहते हैं? जागृत और स्वप्न है, जागृत जागृत अवस्था है तभी जागृत प्रपंच दिखता है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न प्रपंच दिखता है, उसकी उपलब्धि है। तो जागृत स्वप्न उपाधि बनती है, ऐसी उपाधि होते हुए सत्वात जीव ब्रह्मणो हो भेदा, जीव और ब्रह्म का भेद कभी समझ में आता है? जागृत में अभी पूछेंगे कि तुम ईश्वर हो, बच्चा भी कह देगा मैं ईश्वर नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी कह देगा मैं ईश्वर नहीं हूं, प्रतीति तो नहीं है मैं ईश्वर हूं, ऐसी प्रतीति तो नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जागृत में कोई उपाधि है, प्रपंच की उपाधि है। ईश्वर का शरीर मानेंगे प्रपंच, तो उससे तो मैं भिन्न हूं, ईश्वर इसका करता है तो मैं भी उससे भिन्न हूं। तो इसीलिए क्या ये शरीर लेकर, जागृत शरीर लेकर मैं ईश्वर से भिन्न हूं, ये भेद सिद्ध हो रहा है, उपाधि की सत्ता है। इसीलिए स्वप्न में क्या है? स्वप्न में भी उपाधि है, स्वप्न करता स्वप्न ईश्वर है, स्वप्न में जागृत नहीं मानता हूं मैं। किंतु जब उठा और मैं उठकर मैं सोचता हूं कि ऐसा स्वप्न देखा मैंने, उस स्वप्न में ईश्वर से भिन्न था, तो वो भी क्या है? स्वप्न की उपाधि की वजह से है। तो स्वप्न और जागृत के जो उपाधि है उनके होने से सत्वात जीव ब्रह्मणो हो भेद प्रतीयते, जीव और ब्रह्म में भेद की प्रतीति होती है, अनुभव ऐसा होता है। सुषुप्ति में होता है क्या? सुषुप्ति में क्या प्रतीति है? आनंद स्वरूप हूं मैं। कहां पता है? हमने पिछले पाठ में देखा था कि राजा राजा नहीं रहता, सेवक सेवक नहीं रहता, शेर और मक्खी में भी कोई भेद नहीं रहता। तो ईश्वर और जीव में कैसे भेद रहेगा? किसी भी जीव में भेद नहीं रहता, कोई भी भेद नहीं रहता। वैसा अभेद सुषुप्ति में जो अभेद है, जिससे मैं उठकर कहता हूं आनंद स्वरूप था मैं, आनंद स्मरण हो रहा है, ऐसा सोया था। सुषुप्त तदभाव, तदभाव माने उपाधि का अभाव, जागृत और स्वप्न की उपाधि का अभाव हो जाता है। भेद न एव उपलभ्यते, नहीं वो उपलभ्यते इत्यतः, इस कारण से भेद की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए क्या है? जीव और ब्रह्म में, जीव ब्रह्मण और भेद परमार्थतः नैव इति निश्चयते। कोई क्या निश्चय कर सकते हैं? सुषुप्ति के उदाहरण से। अभी बहुत पूछते हैं, भले ही सिद्धांत में हो, अद्वैत वेदांती हो या ना हो, क्या पूछते हैं? समाधि की आवश्यकता क्यों है? समाधि तो योग दर्शन में है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वेदांतियों में नहीं चाहिए, वेदांत में समाधि का कोई स्थान ही नहीं है। कोई स्थान नहीं है ऐसा नहीं है, आवश्यकता है कि नहीं ये तो निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। जिसको सुषुप्ति का आनंद ठीक से समझ में आता है और मान सकता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, जिसको देखिए, मैं पूछूं आपको कि आप सत्स्वरूप हो, कि आप अभी हो कि नहीं हो पाठ में, मैं कहूंगा आप नहीं हो, कौन मानेगा मैं नहीं हूं? कोई मानेगा आप में से कि आप में से या पाठ में नहीं हो? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा कि मैं पाठ में नहीं हूं, मैं हूं। इसी की सत्ता तो मुझे प्रतीत होती है, मेरे कहने से, आपके गुरु के कहने से, भगवान आकर भी कहेंगे आपको कि आप तुम नहीं हो, कोई नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है। प्रतीत ही नहीं हो रहा है केवल, उसके लिए कोई और इंद्रिय नहीं चाहिए मुझे। सुषुप्ति में मैं था, इंद्रिय नहीं थे फिर भी मैं था, ये मुझे पता है, स्मरण कर रहा हूं, अनुभव हुआ है, स्मरण कर सकते हैं। आपका अनुभव मैं स्मरण नहीं कर सकता हूं, इसलिए क्या है, मेरा अनुभव है कि मैं सुषुप्ति में था, ना कि आप जो मुझे देख रही है मैं सोया हूं, आप कहते हो अरे तुम तो सोए थे।
आपके प्रमाण से नहीं मैं मान रहा हूं, शब्द प्रमाण से, मेरा अनुभव है। इंद्रिया भी नहीं थी, मन नहीं था, फिर भी मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं स्वतः स्वतः प्रमाण हूं मेरे होने के लिए। वैसे ही अगर आपको मैं कहूंगा आप यहाँ पे पाठ में नहीं हो, तो आप कहेंगे कल से मैं नहीं आऊंगा, कल से मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि विरुद्ध है ये, कैसे बात कर रहे हैं। और अगर कहूंगा कि चैतन्य नहीं हो, तो भी कोई कौन मानेगा। हाँ, अगर समझ आया नहीं समझ आया वो भी क्या है। अगर मैं कहूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे अरे आपको कैसे पता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कहोगे आप। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा या समझ आ रहा है ये भी आपको पता है। आपका ज्ञान और अज्ञान दोनों आपको प्रत्यक्ष है। इसीलिए क्या है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं ये मान लेंगे, मैं सत्स्वरूप हूं ये मान मान लेंगे। पर मैं आनंद, मैं कहूंगा आप तो आनंद स्वरूप, क्या कहाँ दुख है। सोचिए कि पीड़ित है, अगर किसी आपको किसी में किसी को पीड़ा है, अभी दुख है, शारीरिक का पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा, दुख होगा। अभी आप दुख अगर हो रहा है और मैं आपको आप सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अगर आप मानोगे जब ये कहूंगा मैं कि सुषुप्ति में देखिए आपका क्या स्वरूप था, ये उपाधि से जो है शरीर में कोई पीड़ा है इसीलिए आपको दुख अनुभव हो रहा है, मानसिक पीड़ा जागृत में हो रहा है इसीलिए दुख अनुभव हो रहा है, या तो कल आपने ऐसा कोई भयानक स्वप्न देखा, सुबह उठते ही वो स्मरण आ रहा है इसीलिए दुख है। पर उपाधि के बिना दुख नहीं है, आप सुख स्वरूप भी थे। अगर ये समझ में आ रहा है तो उसको समाधि की आवश्यकता नहीं है। जिसको ये समझ नहीं आता है उसको समाधि के बिना नहीं समझ में आएगा, उसको समाधि अनुभव से ही सिद्ध होगा। तो इसीलिए शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में किसको समाधि की आवश्यकता मुक्ति के लिए नहीं चाहिए, तो सभी मानते हैं। किंतु अगर समझ में नहीं आ रहा है सुषुप्ति आनंद, अरे कैसे हो सकता है सुषुप्ति में आनंद स्वरूप, ये कोई नहीं मानता, इतना दृढ़ संस्कार है कि समझ ही नहीं आता कि उपाधि के बिना मैं सुख स्वरूप हूं, उसको तो समाधि के बिना नहीं समझ में आएगा। सोचकर देखिए, कहते हैं समाधि को नीचा मत दिखाइए। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे जो आचार्य वो भी पढ़ाते हैं समाधि की निंदा करते हैं, मत कीजिए, क्योंकि अपना ही हानिकारक है। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, उसकी निंदा करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए नहीं निंदा न्याय का प्रयोग करे, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे किए, हंसते हंसते कह रहे थे, बहुत सारे आचार्य मैंने देखे, स्वयं देखे, हंसते हंसते के समाधि समाधि ऐसा ऐसे नहीं मिलती। समाधि के लिए आजीवन प्रयत्न करना पड़ता है। वैसी समाधि का अगर अर्थ नहीं होगा तो ऐसे मूर्ख नहीं है जो कर रहे हैं। समाधि का आनंद जो है ये आगे चलकर देखेंगे। समाधि निधिध्यासन से भिन्न करके भी नहीं कहे, निधिध्यासन का ही आगे चलकर समाधि हो जाता है, क्योंकि अंतःकरण चलता है वैसा है, अंतःकरण लीन हो जाएगा। तो योगियों के साथ हमें द्वैत में तर्क है, भेद है। हम कहते हैं कि योगी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सांख्य में जो भेद है वो उसका अनुभव वो रखते हैं और वही सत्य मानते हैं। पर योगियों में भी कोई है जो कहते हैं क्या, वो कहेंगे कि दृष्टादृशी मात्र, एक सूत्र है योग में जहां आता है ये दृष्टादृशी मात्र, ये दृष्टा जो है दृशी मात्र, जो दर्शन हो रहा है वही देखने वाले का स्वरूप है वो, वहां पे तो अभेद हो गया। तो जहां अभेद समझ आ रहा है योग शास्त्र में भी, आदि शंकराचार्य की एक विवरण का एक विवरण है, आदि शंकराचार्य के एक विवरण करके मानते हैं। एक टीका है व्यासाचार्य, भगवान व्यास के भाष्य के ऊपर, भगवान व्यास जी ने योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। क्यों लिखा है? अगर वो सत्य नहीं होगा तो समझ अगर आ रहा है तो ठीक है कि साधन है, ठीक है, द्वैत सत्य नहीं। किंतु जिसको महावाक्य का ज्ञान है उसको समाधि निधिध्यासन के रूप में ही काम करती है। ये बताएंगे आगे, और आगे चलकर बताएंगे कि ऐसा सुख जो अनुभव है, सुख की भी लत लग जाती है, कहते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए, वैसे समाधि चाहिए समाधि चाहिए, उसकी लत लग जाती है। हाँ, पर वो क्या है कि विषय सुख नहीं, मेरा सुख है, स्वरूप सुख है, इसलिए उसको परम माना गया। ये आगे चलकर अंत में कहेंगे, इसी शास्त्र में कहेंगे, इसी ग्रंथ में कहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि समाधि भी जो है वो तुच्छ नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं समाधि जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता, सत्य है। पर ज्ञान के लिए समाधि नहीं कह रहे हम। समाधि किसके लिए कह रहे हैं? वासना क्षय के लिए कह रही है, जिसमें निष्ठा नहीं हो पा रही उसके लिए कह रहे हैं, जिसको आनंद समझ में नहीं आ रहा उसके लिए कह रहे हैं। तो साधन है, पर ज्ञान की उत्पत्ति समाधि से नहीं होगी, उतना मात्र कहा गया है। ज्ञान होने के बाद समाधि तो जीवन मुक्ति विवेक में तो उसके जीवन मुक्ति आनंद के लिए साधन बताया गया, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, आनंद समझने के लिए और आनंद में रहने के लिए समाधि साधन है। ये थोड़ा विषयांतर हो गया, पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये निधिध्यासन में आएगा
और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, योग की निंदा करते हैं। योग की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सूत्र भी जिन्होंने पढ़ा है ठीक से, उसमें आएगा कि योग का भी जो निवारण किया है वो कैसे निवारण किया है, सांख्य के निवारण के द्वारा किया है। तो क्या सांख्य के निवारण के बाद क्या कहते हैं कि इससे योग भी निवृत्त हो गया, ऐसे सूत्र है। तो योग के प्रति भी बोल दिया गया, उसके लिए अलग कोई सूत्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो सांख्य में जो कहा गया है यही योग में मानते हैं, क्या प्रधान को कारण मानते हैं, उसका निषेध किया गया है। न तो योग के अष्टांग, अष्टांग को साधन माना गया है। भाष्य में भी देखा जाता है, बहुत बार भगवान भाष्यकार स्वयं समाधि शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है कि भाष्य निंदा हो जाएगी, इसलिए हम निंदा तो नहीं करें किसी की भी। क्या है कि जहां अंश में भेद है उसका अंश का त्याग करते हैं, जहां पूर्ण त्याग करना है बौद्ध का पूर्ण त्याग करते हैं, विज्ञानवादियों का पूर्ण त्याग नहीं करते। हम चैतन्य जो नित्य नहीं है उनमें, उसका त्याग करते हैं, जो पर विज्ञानवाद का त्याग नहीं करते। दृष्टि सृष्टिवाद में माना गया है तो कहते हैं। और भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य तो मांडुक्य में कहते हैं कि, और भाष्य में भगवान मोदाम है, हम तो इसमें कि जो विज्ञानवादी शून्यवादी का निराकरण कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं में चर्चा चल रही है। हम तो इनको मानते हैं, विज्ञानवाद जो करे उसको देखकर तो हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समीप से आ रहा है, पास आ रहा है। अगर चैतन्य मान ले तो कोई भेद नहीं होगा, पर चैतन्य नहीं मानते हो, क्षणिक मानते चैतन्य, या तो शून्य मानते, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका तिरस्कार करते हैं। किंतु अगर चैतन्य ब्रह्म मान ले तो कोई, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इसलिए क्या है कि सभी का अंश में त्याग करते। सांख्यों का क्या प्रधान को ही लेकर चलते, इसीलिए उनका कारणवाद त्याग कर दिया। किंतु सांख्य का जो की व्यवस्था जो है, महत तत्व है, ये है, इंद्रिय की व्यवस्था है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, वो व्यवस्था हम मानते हैं क्योंकि श्रुति सिद्ध है। तो क्यों मानते हैं? ऐसे नहीं कि हम उनका दर्शन मानते, तर्क भी हम मानते, उनका दर्शन नहीं मानते, पर तर्क की जो व्यवस्था है उसको मानते। और सांख्य का क्यों मानते हैं हम? क्योंकि सांख्य जो कहते हैं या कोई भी दर्शन कुछ भी कहते हैं, वो अगर श्रुति से भिन्न नहीं है, श्रुति के साथ है, श्रुति प्रमाण के को आधार रखकर अगर कह रहे हैं तो हम उसको मानते, माने श्रुति को मानते। हम श्रुति का जो अनुवाद करते दर्शन में, उन सब उन्हीं अंशों, उन सभी अंशों को हम मानते हैं। जहां भेद है, श्रुति से विरोध है, उस अंश में हम भी विरोध करते, क्योंकि हम श्रुति एक ही आधार मानते, एक ही प्रमाण। तो ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को ही लेकर चले तो लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। तो आगे इसीलिए क्या कहते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण, एक ये वाक्य, जागृत स्वप्नयोः उपादे सत्वा जीव ब्रह्मणो अभेद प्रतीयते, सुषुप्तौ तद्भावाद भेद न एव उपलभ्यते। सुषुप्ति में तो भेद नहीं है इत्यतः, इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, जीव ब्रह्मणो हो भेद परमार्थत नैव निश्चयते। सत्य भेद नहीं है, प्रतीति मात्र से भेद है, इति अनुपलब्धि प्रमाणम एवं एता भेद खंडन युक्त है। और ऐसे भेद का खंडन करने के लिए युक्ति, चार युक्तियां, चार प्रमाण से ऐसी युक्तियां दिखाई जिससे भेद का खंडन हो जाता है, भेद मिथ्या सिद्ध हो जाती है, सत्य नहीं अभेद ही सत्य है। अभी ये क्या कि अभी मूल में जाएंगे, ये पहला टिप्पण जो है मूल के ऊपर है, अभी निदिध्यासन आगे चलकर देखेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनेव पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव हन्नमत्युमिति निश्चितामतिः। कोई प्रश्न है क्या? क्षम्यतां, थोड़ी देर हो गई आज, कल भी पाठ नहीं हुआ था, थोड़ा आज थोड़ी देर हो गई। कोई प्रश्न है? हाँ, पूछिए प्रेमा जी, कोई प्रश्न है क्या? हाँ नहीं, मेरे को ये एक दो बार फिर सुनना पड़ेगा, अगर प्रश्न है तो मैं अगली क्लास में तो ठीक है, पूछ लूंगी। कभी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कोई नहीं। ओके, सुनना पड़ेगा ये मैंने भी। ठीक है, आप ध्यान से सुन रही थी, देख रहा था मैं कि थोड़ा पता नहीं तेज चल रहा था कि पता नहीं। तो नीलम जी, राजू को, किसी को प्रश्न है क्या? नहीं, ये पहले वाला ही थोड़ा सा एक बार और दोहरा के देख के फिर पूछना पड़ेगा। फर्स्ट जो है कौन सा वाला? अनुमान? अनुमान। हाँ, देख अनुमान लीजिए में एक जो बार। तन्न यन्नैव नैवन्न औपाधिक औपाधिक अभावाद, ये जो है इसको थोड़ा हाँ, एक बार और मैं पढ़ के और सुन के फिर मैं हाँ देख शायद लीजिए, प्रेमा प्रश्न है जी तो से कह पूछिए, रहे थे क्योंकि इसमें अगले तो मैंने क्लास में अधिक, या इसलिए व्हाट्सएप दूसरा, में इसलिए क्या है कि मैंने दूसरे उदाहरण से बतलाया, इसीलिए हाँ उपाधि दूसरे लेके, क्योंकि ये समझने में कठिनाई, उसके बाद मैंने ये समझाया। तो घट
और पट जो उपाधि और विशेषण में भेद समझेंगे तो हो जाएगा। ये आगे आएगा, वैसे अगर अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई चिंता नहीं है, ये आगे विस्तार में मूल में भी आएगा। टिप्पण में जो आया वो टिप्पण में जो पहले ही बता रहे थे, मूल में आएगा ही आएगा आगे। यहाँ पे कुछ भी कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एक बार कह के, आएगा ही आएगा आगे चलकर, और विस्तार आएगा, बार बार आएगा। हाँ, नीलम जी कोई प्रश्न था? उपाधि जो कहा कि कारण जगत कारणम है, ईश्वर हाँ, जगत हाँ। कारण है। जगत कारण इज व्हाट, इज इट एडजेक्टिव है और विशेषण नहीं? ये क्या विशेषण है, उपाधि। देखिए दोनों एक ही दोनों दृष्टि से देख सकते हैं, विशेषण भी देख सकते हैं, उपाधि भी देख सकते हैं। जैसे मैंने संसारित्व समझाया, जीव के लिए शरीर है, ये शरीर जो है ये देखिए उपाधि और विशेषण का लक्षण आएगा क्या है कि व्याकरण जिसका अन्वय होता है, जिसका अन्वय क्रिया के साथ होता है, कार्यान्वयी, कार्यान्वयी जो है उसको विशेषण कहते हैं, और कार्य अन्वयी, कार्य में जो अन्वय जिसका ना हो उसको उपाधि कहेंगे। ये आगे आएगा लक्षण, अभी अधिक नहीं समझाता हूं, ये थोड़ा और कठिन हो जाएगा। पर समझिए कार्य में जिसका अन्वय हो उसको विशेषण कहेंगे। सामान्य अर्थ बता रहा हूं, अभी कार्य में, कोई कार्य में जिसका अन्वय हो, अन्वय संस्कृत में अन्वय तो समझ दिया, तो क्रियापद के साथ जिसका अन्वय होगा सिद्ध, तो उसका अर्थ क्या है कि कार्य में सिद्ध होगा कोई, वो विशेषण बनेगा। कार्य में जो जुड़ा नहीं है वो विशेषण नहीं बनेगा, कार्य से हटकर ही रहेगा, वो विशेषण नहीं बनेगा। तो जैसे अभी वीरः रामः गच्छति, रामः गच्छति, कीदृशः स रामः, वीरः रामः गच्छति, राम जो वीर है वो जा रहे हैं, ऐसे कहेंगे तो वीर उनका विशेषण बन गया, क्योंकि हटकर नहीं देख सकते। ये कह सकते वीरः गच्छति भी कह सकते हैं और रामः गच्छति भी कह सकते हैं। वीरो गच्छति, रामः गच्छति, दोनों का अर्थ अन्वय से बन रहा है ना, कि जो वीर है वो वीर पुरुष जा रहे कहे, राम जो पुरुष है वो जा रहे कहे, दोनों का अर्थ तो एक ही है। एक ही माने एक ही अर्थ प्रतीत हो रहा है, शब्द से भिन्न प्रतीति है, व्यक्ति और विशेष, तो विशेषण की प्रतीत है। अभी वीर हटा देंगे तो राम व्यक्ति बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे, राम वीर ही रहेंगे। तो ये वीरता क्या है कि वीरता अभी राम नहीं लेते, देवदत्ता लेते, राम के प्रति वो श्रद्धा है हमारी, से हमें कभी भी वीर ही रहेंगे, तो देवदत्ता लीजिए। देवदत्ता को वीर भी कैसे, वीरता आ भी सकती है, जा भी सकती है। अर्जुन वीर है, किंतु भगवद गीता का प्रथम अध्याय वीर नहीं है, क्योंकि क्या है, शोक मोह ग्रस्तत्वात्, शोक मोह से ग्रस्त जो अर्जुन है उनकी वीरता कहाँ है? अर्जुन की वीरता है क्या वहां पे? भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे इंसान हो, तो कैसे वो, तो वहां पे तो क्लैब्यम मागच्छ प्रार्थ करके कहते हैं, ये कैसा क्लैब्य है? क्लैब्य मैंने क्लीब मैंने नपुंसकता, ये कैसी नपुंसकता है? पूज्य स्वामी जी कहते थे कि अर्जुन को जो कृष्ण नपुंसक हो ऐसे जो कह रहे हैं, वही और होता तो क्या शस्त्र उठा लेता। भगवान कृष्ण कह सकते हैं कि ये क्या नपुंसकता है, कोई और कह के कैसा भी अर्जुन हो शस्त्र उठा लेता, तो क्या है कि वो क्षत्रिय था, अंग अंश में है, किंतु तभी कहां गई? तो क्या है कि वो उपाधि, वीरता तभी उपाधि देखी जाएगी, विशेषण नहीं है। तो शरीर जब उपाधि है तभी मैं मुक्त ही हूं। ज्ञानी के लिए शरीर क्या उपाधि मात्र है, उपाधि से भेद है, सत्य भेद नहीं है। जैसे उपाधि कैसे कहते हैं, उदाहरण क्या है उसके लिए, रक्तता। जैसे लाल फूल जो है स्फटिक में दिखता है, तो आपने वेदांत में पढ़ा होगा, लाल फूल रखा हुआ है, और क्या है कि स्फटिक तो शुद्ध है, स्पष्ट दिख रहा है, स्फटिक है, स्फटिक में कोई रंग नहीं है, किंतु जो रंग है लाल दिख रहा है उसमें, फूल का है। तो क्या है, वो जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो जो रक्त रंग है, लाल रंग जो है, वो उसमें प्रतीत हो रहा है मात्र, किंतु वो कार्य में नहीं है, उसके साथ नहीं है ही नहीं वो, पर दिख रहा है, उसको क्या कहे, उपाधि, तभी वो उपाधि बनेगी। जैसे अंतःकरण भी क्या है, सत्य में नहीं है पर प्रतीत हो रहा है, इसको क्या है कि उपाधि बन जाएगी, तब जाकर मुक्त हो जाएंगे। पर जब विशेषण बन जाएगा, हाँ है वीरता, मेरी ही वीरता है, तब क्या होगा कि तब विशेषण बन जाएगा। विशेषण संसार का कारण है। तो आपने जो अभी आपके प्रश्न में देखिए, भगवान का जो कारणत्व है वो उपाधि है कि विशेषण है? जब ये विशेषण देखेंगे तब ईश्वर जगतकर्ता बनेंगे, सृष्टि स्थिति और लयकर्ता बनेंगे।
तब क्या है कि वो विशेषण ही रहेगा। जब भी उपाधि बनेगा तो भगवान को क्या कहेंगे, ईश्वर नहीं कहेंगे, ईश्वर साक्षी कहेंगे। तो साक्षी शब्द जो है उसमें उपाधि का अर्थ, जो पहले विशेषण था वो विशेषण जो उपाधि समझ में आता है वो साक्षी बन जाता है कि मात्र है, मेरे से कोई लेना देना नहीं, मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है शरीर, मेरी उपाधि कभी बनेगी, मैं साक्षी हूं उसका। तो इसलिए जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी में कोई भेद नहीं है, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी कहेंगे। और ईश्वर और जीव कब कहेंगे, संसारी समझकर जीव कहेंगे, उपाधि जब विशेषण बन जाएगी। शरीर जब उपाधि नहीं, सत्य में तो उपाधि है, सत्य में तो है ही नहीं, पर उपाधि है, प्रतीत हो रही है, दुख अनुभव हो रहा है तो है, तो दुख का मैं अनुभव कर रहा हूं, उसके साथ में दुखी जब बन गया तो विशेषण है, अंतःकरण उपाधि नहीं है, पर मैं उसका साक्षी हूं। दुख मुझे प्रतीत हो रहा है पर मैं दुखी नहीं हूं। ये दुख आएगा भी, कल सुख आएगा, फिर दुख आएगा, ये आते जाते रहेगा। जब आगंतुक देखेंगे तभी क्या है कि उपाधि से भेद हो जाएगा, मैं साक्षी हूं, तो ये सब साक्ष्य बन जाएगा, विशेषण नहीं बनेगा। इसीलिए क्या है कि जब भी हम भगवान को ईश्वर सृष्टिकर्ता मानते हैं तभी तो ये विराट की उपाधि जो 11वें अध्याय में विराट रूप जो देखा कृष्ण का, भगवान कृष्ण का अर्जुन ने, वो क्या है कि तब कहेंगे वो शरीर तो ईश्वर का है और संहार कर रहे, दिखता है कि संहार कर रहे हैं कौरवों का, तो क्या कहते हैं, तभी वो सब क्या है कि वो उनका विशेषण बन जाएगा। ईश्वर को मैं देख रहा हूं, तभी वो शुद्ध ब्रह्म को नहीं देख रहा। अर्जुन शुद्ध ब्रह्म को देख भी नहीं सकता, ना समझ रहा है, इसीलिए क्या है कि भय हो रहा है। इसीलिए वहां पे क्या है कि वो जो सभी जो कठिन जो अनुष्टुप नहीं है, वहां पे त्रिष्टुप है ना, त्रिष्टुप जो छंद है 11वें अध्याय में, अनुष्टुप बहुत ही कम है। उधर आप देखेंगे कि वहां पे भय और इससे भेद भी है। जब भी वो कह रहा है तभी, जब भी अलंकार कर रहा है तब तो वैसे ही चल रहा है, पर जब भी भय आ गया तभी क्या है कि भय से भयभीत होकर कह रहा है कि अरे ये सब हटा दो, मुझे अभी सौम्य रूप देखना है, तभी वो छंद बदल जाता है। उसके बाद अनुष्टुप में आ जाता है सौम्य रूप में, तो चतुर्भुज देखना है, ये देखना है, तभी तभी क्या है कि भय सब ये द्वितीयाद वही भयम होती, ये द्वैत से ही भय, तो ये देख रहा है भिन्न भिन्नता, तो विशेषण के रूप में ही देख रहा है, उपाधि के रूप में नहीं देख रहा। तो ये इसीलिए क्या है कि ये विशेषण और उपाधि, ये तो क्या है कि ये क्या कहते हैं कि इसका ये वेदांतियों का कि क्या है कि इसी से रोजी रोटी चलती है, कह सकते हैं कि किसी को भी विशेषण, किसी को भी उपाधि वही बन जाती है, और कुछ नहीं है। मिथ्या, ये जो ऐसा शब्द है ना कि मिथ्या, एक बार समझ में आएगा क्या मिथ्या है, तो सत्य के साथ ही रहता है सब। मिथ्या जहां जहां है वहां सत्य है, प्रपंच के से छोड़कर ईश्वर की समझ को समझने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां प्रपंच है वहीं ईश्वर है, ईशावास्य भी सर्वम। तो तब जब विशेषण के रूप में देखें तभी संसार है, और उसी को उपाधि के रूप में जब समझ में आएगा तो मुक्ति। तो इसीलिए क्या है कि ये अभी इसलिए ऐसा छोटा प्रश्न नहीं है। तो ये क्या है कि ये पूरे पाठ में यही चलेगा कि आगे चलकर ये उपाधि और वो तो भेद करेंगे, उपाधि और विशेषण से भेद दिखलाएंगे। तो भिन्न भिन्न प्रक्रिया है उसमें, उपाधि और विशेषण ये क्या है, दोनों इसमें चलेगा। इसीलिए जब तत्व और त्वम का शोधन कर कर जब ये 80 पद में ऐक्य दिखाते, तभी ऐक्य करने के लिए कुछ भेद ही नहीं बचता। वो ऐक्य तो सत्य का सत्य वाक्य ही है, किंतु जब वो सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, भेद प्रतीत हो रहा है, तभी दूषण है। दोनों में क्या है कि विशेषण का दोष है। वो विशेषण को शुद्ध करते करते उपाधि देखकर हटाते, भागत त्याग लक्षण करते, तब जाके ऐक्य सिद्ध हो जाता है। ऐक्य सिद्ध करने के लिए उसके बाद क्या है कि ये वो इधर अभी मैथ्स में करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड LHS RHS करते हैं। दोनों को जब तक भेद दिखता है तब तक तो हम, यहाँ एक फॉर्मूला है वहां एक फॉर्मूला है, तब तक भेद है। और ये कैसे हो सकता है, दोनों एक कैसे सिद्ध करना है। अभी अगर दोनों एक ही है कि 5 माने 5 अगर कह दिया, यहाँ पे क्या है कि अगर छोटा बच्चा है उसको कहा है कि 3 और 2 जोड़कर 5 हो गया, यहाँ पे 3 और जो 3 अधिक 2, यहाँ पे क्या किया है, 10 से 5 हटाओ, 10 - 5 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3 + 2। अरे यहाँ पे तो प्लस है, वहां पे माइनस है, अधिक है, यहाँ पे घटा रहे। दोनों एक कैसे, उससे अलग अलग है सब, कैसे हो सकता है। 3 2 यहाँ पे अधिक, और यहाँ पे क्या है कि 10 5 माइनस चिन्ह है, दोनों एक कैसे हो, तब तक सिद्ध करो। पर एक बार यहाँ पे 5 आ गए, वहां पे 5, तो दोनों में क्या फॉर्मूला होगा, वो तो क्या है कि इक्वल टू कथन है उसका, 5 माने 5 ही है, उसमें क्या है, वो क्या। तो जब भी एक बार
तत्व और त्वम की उपाधियां विशेषण हट जाएंगे, उपाधि बन जाएगा और ऐक्य सिद्ध होगा, तभी एक बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही है, एक में ऐक्य नहीं हो सकता ना। अभी कोई कहेगा तुम ही हो, आप ही हो, कैसा क्या अर्थ बनेगा उसका? कि तो तत्वमसि में तत्व और तुम भिन्न प्रतीत हो रहा है, इसीलिए तो वाक्य चाहिए, इसीलिए तो उसको घटाना है। जो अगर घट गया तो दोनों एक ही है, यहां सच्चिदानंद है वहां सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद और सच्चिदानंद में एक वाक्य क्यों चाहिए? एक वाक्य नहीं हो सकता उसमें, वो तो एकता है ही, वो सिद्ध हो गई उसमें, अभी और कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। असी क्या है कि मात्र कथन हो गया हुआ, तो शोधन ही प्रक्रिया है। तो इसलिए क्या विशेषण से उपाधि, ये पूरी प्रक्रिया वही है, विशेषण देखना और उपाधि देखना, क्या उपाधि है क्या विशेषण है, क्या नित्य है क्या नित्य, यही विवेक है, यही आगे चलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा उत्तर हो गया, क्योंकि ये क्या है कि जैसे कह रहा हूँ, ये रोजी रोटी है वेदांति की, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, श्री गुरु भैया।